मॉड्यूल 2 आकलन प्रश्नोत्तरी किस प्रकार रहेगी, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर संज्ञानात्मक तत्वों, आधारभूत पहलुओं और अंतर्वैयक्तिक गुणों के कुल योग को कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर टिक किया है दक्षता, तो आप दक्षता पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बच्चे बिना समझे सामान्य डिकोडिंग द्वारा यांत्रिक ढंग से पढ़ना सीखते हैं यदि उनका डैश सुनिश्चित ना हो। शब्द भंडार, मुद्रण, अवधारणा, मौखिक भाषा आधार और अक्षर ज्ञान। तो यहाँ पर इसका मौखिक भाषा आधार है, इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। ध्यान देने योग्य बात इसमें यह है कि यहाँ पर लगभग 20 क्वेश्चन आएंगे और आप पे ये क्वेश्चन कुछ अलग भी हो सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को लिख लें और लिखकर यदि उनसे मैच होते हैं तो इसमें कोशिश ये करनी है कि आपके जो है कम से कम 75% क्वेश्चन हो, तभी आपका जो ये कोर्स मान्य होगा। तो आपको ये सभी चीज़ों को ध्यानपूर्वक यहाँ पर करना है। अब इसमें यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 23/2 का संशोधन चिन्हित करता है। यदि बच्चा परीक्षा में उत्तीर्ण होता है तो उसे उसी कक्षा में रोका जा सकता है। सभी राज्यों को कक्षावार विषयवार सीखने के प्रतिफल तैयार करने चाहिए। नो डिटेंशन पॉलिसी लागू की जानी चाहिए। फिर उसके बाद है हमारे यहाँ पर कक्षा 3 और 5 में सार्वजनिक परीक्षा होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो इसका जो उत्तर रहेगा, यहाँ पर सभी राज्यों को कक्षावार विषयवार सीखने के प्रतिफल तैयार करने चाहिए। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है, कौन सा लक्ष्य FLN का नहीं है। बच्चे सीखने के प्रति उत्साह प्रदर्शित करते हैं और अपने आसपास के परिवेश से जुड़ते हैं। बच्चे खेलों में भाग लेते हैं। बच्चे प्रभावशाली संप्रेषक बनते हैं। बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली बनाए रखना। FLN का नहीं है, तो यहाँ पर बच्चे खेलों में भाग लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा भावनाओं की अभिव्यक्ति और प्रबंधन तथा सकारात्मक और उपयोगी संबंध स्थापित करने की योग्यता और परिवेश को खोजने और संलग्न होने की योग्यता एक हिस्सा है। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। भावनाओं की अभिव्यक्ति और प्रबंधन तथा सकारात्मक और उपयोगी संबंध स्थापित करने की योग्यता और परिवेश को खोजने और संलग्न होने की योग्यता एक हिस्सा है। और इसमें भाषा और साक्षरता विकास का, शारीरिक और गत्यात्मक विकास का, और यहाँ पर सौंदर्यानुभूति विकास का, सामाजिक भावात्मक विकास का। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो सामाजिक भावात्मक विकास रहेगा। तो डी पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और डी के ऑप्शन पर क्लिक करके हम एरो के निशान से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है कि अंत तक बच्चों के सीखने के ऐसे तरीकों के आदी हो जाते हैं जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। कक्षा 4, कक्षा 8, कक्षा 3 और कक्षा 5। तो यहाँ पर इसका उत्तर रहेगा वो कक्षा 3 है। तो इस पर क्लिक करेंगे कक्षा 3 पर और इसके बाद में एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है FLN का तीसरा वर्ष इस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर रहेगा प्री स्कूल 3, बाल वाटिका, स्कूल तत्परता कार्यक्रम और किंडरगार्टन। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ठीक रहेगा, बाल वाटिका। तो बाल वाटिका पर टिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम RT एक्ट किस वर्ष पास हुआ था। 2009, 2010, 1992 और 1986। तो इसका यहाँ पर जो उत्तर रहेगा वो 2009 है। तो 2009 पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है रचनावादी पद्धति में शिक्षक को डैश के रूप में देखा जाता है। कार्यकर्ता, प्रशिक्षक, अवलोकनकर्ता और सुगमकर्ता। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो सुगमकर्ता है। तो सुगमकर्ता पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है दक्षता मॉडल में शिक्षण के विद्यार्थी की डैश से मिलान करने के लिए योजना बनाई जाती है। कौशली, कक्षा, विकासात्मक तैयारी और आयु। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो विकासात्मक तैयारी रहेगा। तो हम यहाँ विकासात्मक तैयारी पर टिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है दक्षता आधारित शिक्षा में आदर्श आकलन किया जाता है। वार्षिक, अर्धवार्षिक, पूरा वर्ष और त्रैमासिक। तो जो यहाँ पर इसका उत्तर रहेगा पूरा वर्ष रहेगा और इसको हम एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है कौन सा दक्षता आधारित शिक्षा का प्रतिफल नहीं है।
विद्यार्थी की रटने की प्रवृत्ति पर निर्भरता कम हो जाती है। छात्र वार्षिक परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते हैं। छात्र अपने ज्ञान का प्रयोग जीवन की वास्तविक स्थितियों में करते हैं। अबोध्यता का भार कम हो जाता है। आप पर ये क्वेश्चन अलग भी हो सकते हैं, थोड़ा ध्यानपूर्वक आपको इनको समझकर करना है। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो डी रहेगा, अबोध्यता का भार कम हो जाता है। इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमारा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की रूपरेखा को विभाजित किया जाता है 3 विकासात्मक लक्ष्यों में, 4 विकासात्मक लक्ष्यों में, 6 विकासात्मक लक्ष्यों में, 5 विकासात्मक लक्ष्यों में। तो जो यहाँ पर इसका उत्तर रहेगा 3 विकासात्मक लक्ष्यों में। तो इसको क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल होते हैं भली भांति निर्धारित और निश्चित, परिवर्तनीय, विद्यार्थी द्वारा विकसित, कक्षा अध्यापक द्वारा विकसित। तो यहाँ पर भली भांति निर्धारित और निश्चित, इसको क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है गतिविधियाँ जिसमें भागना, दौड़ना, कूदना, संतुलन बनाना, साइकिल चलाना शामिल हैं। डैश के लिए प्रदान की जानी चाहिए स्थिर सूक्ष्म मांसपेशियों के विकास, बड़ी स्थूल मांसपेशियों के विकास, आँख हाथ के समन्वय। तो यहाँ पर बड़ी स्थूल मांसपेशियों के विकास पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण एनसीईआरटी ने प्राथमिक स्तर में सीखने के प्रतिफल प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए वर्ष में विकसित किए हैं। तो इसको यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो 2017 रहेगा। तो 2017 पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमारा लक्ष्य को डैश द्वारा FLN मिशन की प्रगति की निगरानी करने के रूप में परिभाषित किया गया है शिक्षकों, राज्य पदाधिकारियों, अभिभावकों और विद्यार्थियों। तो यहाँ पर राज्य पदाधिकारियों को पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा भोजन में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं संतुलित पोषण, प्रतिरोधक क्षमता, स्थूल पोषक तत्वों और यहाँ पर सूक्ष्म पोषक तत्व। तो इसका जो उत्तर रहेगा स्थूल पोषक तत्वों। और इस पर तीसरे पर क्लिक करके आपके सामने ये अलग भी हो सकते हो, ऊपर नीचे भी। तो आप यहाँ पर जहाँ पर स्थूल पोषक तत्व होगा उसको क्लिक करके एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है भोजन में पोषक तत्व विटामिन ए, आयोडीन, आयरन व जिंक प्रदान करते हैं संतुलित पोषण, प्रतिरोधक क्षमता, स्थूल पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो सूक्ष्म पोषक तत्व रहेगा। तो इस पर क्लिक करेंगे और एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा गतिविधियाँ जैसे काटना, फाड़ना, चिपकाना, मोती पिरोना, पहेलियाँ जोड़ना, गीली मिट्टी, कले, बालू, पानी आदि से खेलने से होता है स्थिरता, सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास, संतुलन, बड़ी मांसपेशियों का विकास। तो इसका यहाँ पर जो उत्तर रहेगा सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। आपके सामने अलग भी